सेशन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं जो है यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स। इसके पहले वाले सेशन में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने सेशन नंबर 5 पढ़ाया था, जिसमें हमने ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पब्लिश करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड वॉच। और अब हम इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हमने जब ब्लॉग के फीचर्स की बात कर रहे थे, तो ब्लॉग के फीचर्स में मैंने सबसे पहला फीचर बताया था कि यू मस्ट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपने ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हो। लेकिन मैंने उसमें ये बात भी बोली थी कि अगर आपके पास एट प्रेजेंट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करके रेडी रख सकते हो, एंड वेन एवर यू गेट द इंटरनेट कनेक्शन यू कैन पब्लिश इट। तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ लिखा है, बट वॉट इफ़ योर इंटरनेट कनेक्शन इज़ नॉट वर्किंग। अगर इंटरनेट कनेक्शन वर्किंग नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको क्रिएट करके रखेंगे और इंटरनेट कनेक्शन का वेट करेंगे। जैसे ही आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा वैसे ही हम उस ब्लॉग को पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पे एक नई टर्म आती है, ऑफलाइन ब्लॉगिंग। हम ऑफलाइन ब्लॉगिंग क्या होता है वो समझते हैं। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा। ऑफलाइन ब्लॉगिंग मीन्स टू राइट अ ब्लॉग पोस्ट व्हेन यू आर नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये तो मैं ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ। सेकेंड पॉइंट जो लिखा हुआ है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर द एप्लीकेशन। जो ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं वो एप्लीकेशंस होती हैं दैट हेल्प्स यू टू इजीली राइट, एडिट, स्पेल चेक एंड मैनेज द कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। दैट मीन्स अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स का यूज़ करें और उसके थ्रू आप अपना पूरा ब्लॉग कंप्लीटली क्रिएट कर सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हो, आपकी स्पेलिंग चेक हो सकती है, अपना पूरा कंटेंट प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। जो मीडिया आप ऐड करना चाहते हो, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, वो सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो विदाउट द एक्सेस ऑफ एन इंटरनेट। और जैसे ही आपको इंटरनेट मिलता है वैसे ही आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो हम अब इस ऑफलाइन ब्लॉगिंग की एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉगिंग। सबसे पहली एडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहली एडवांटेज आती है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स आर फास्टर देन द ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स। मतलब ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स जो है वो बहुत फास्ट काम करती है, क्योंकि जो ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर्स हैं उस पर आप पहले क्रिएट करोगे, पब्लिश करोगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन बात करते हैं तो जो ब्लॉग एडिटर्स हैं उनको कोई काम नहीं है, सिर्फ आपका क्रिएट करना है पूरा ब्लॉग। उस ब्लॉग को क्रिएट करने में आप आसानी से अपना पूरा टाइम देके और फटाफट काम कर सकते हो और इंटरनेट कनेक्शन के मिलते ही आप उसको अपलोड कर सकते हो। सेकंड फीचर पे आते हैं, तो वाइल यूजिंग एन ऑफलाइन एडिटर यू हैव अ बैकअप कॉपी ऑफ योर पोस्ट ऑन द हार्ड ड्राइव। आपकी कॉपी एक क्रिएटेड रहती है कि जैसे कभी आप कहीं वो मिस हो गई तो उसके टेंशन नहीं है, वो बैकअप में आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड रहेगी। थर्ड फीचर पे आते हैं, विथ अ ब्लॉगिंग ऐप all the advanced editing and formatting features are available as you get in the WordPress editor। जैसा हमको WordPress editor में मिलता है, सेम टू सेम फीचर्स सारे आपको एडिटिंग के ऑफलाइन ब्लॉगिंग ऐप में भी मिल जाते हैं, क्योंकि वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है जिसमें आप सारी चीज़ें प्रॉपरली एडिट कर सको विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। उसके बाद हम फोर्थ फीचर पे आते हैं। फोर्थ एडवांटेज, ऑफलाइन एडिटर्स प्रोवाइड द सेटिंग्स फॉर इमेजेस, वीडियोज़ एंड लिंक्स ईजीली। सब के लिए चीज़ें हमको सेटिंग्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने वर्डप्रेस की सेटिंग्स में देखा था कि हमको इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, लिंक ऐड करनी है, वो सारी चीज़ें ये ऑफलाइन एडिटर हमको मदद करता है। नाउ फिफ्थ एडवांटेज इज दीज एडिटर्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू ऐड टैग्स एंड कैटेगरीज डायरेक्टली। यू कैन डायरेक्टली ऐड द कैटेगरीज। सिक्स्थ आता है, These editors help to publish multiple blogs quickly। आपने एक साथ 10 ब्लॉग क्रिएट करके रखे हुए हैं, उन 10 ब्लॉग को आप वन टाइम जैसे इंटरनेट आता है वैसे ही आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी ऑफलाइन एडिटर की है कि आप कंटिन्यूसली ब्लॉग क्रिएट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड वेन एवर यू वॉन्ट और वेन एवर यू गेट एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन आप उसको अपलोड कर दो। सेवन्थ पॉइंट आता है, ऑफलाइन एडिटर्स लेट यू पोस्ट योर आर्टिकल डायरेक्टली टू योर ब्लॉग। आपको कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफलाइन ब्लॉग उसको स्टोर करेगा एंड डायरेक्टली आप अपने ब्लॉग पे उसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं। ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ ऑफलाइन ब्लॉगिंग। अब हम आते हैं, ऑफलाइन ब्लॉगिंग का ही एक ऐसा ऐप है विंडोज़ लाइव राइटर, जो कि ऑफलाइन ब्लॉगिंग टूल का सबसे कन्वीनियंट टूल है आज की डेट में, क्योंकि इसके फीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं और एब्सोल्युटली फ्री है डाउनलोड करने में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लाइव राइटर का यूज़ किया जाता है। तो हम इसी को पढ़ते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं, हम वो फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को, जैसे हमने वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म पढ़ा था,
उसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो विंडोज़ लाइव राइटर में सपोर्ट किए गए हैं। तो इट सपोर्ट्स द मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। सेकेंड फीचर आता है विंडोज़ लाइव राइटर कम्स विथ अ WYSIWYG एडिटर टू गिव यू एन इंस्टेंट प्रीव्यू, मतलब इंस्टेंट प्रीव्यू देता है, तुरंत प्रीव्यू देता है। अभी जो वर्ड लिखा है WYSIWYG ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो वो है वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। जो आपको दिख रहा है वही चीज़ आपको मिलेगी। वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। थर्ड फीचर आता है इट हैज़ बिल्ट इन इमेज एडिटर एंड प्रोवाइड अ पोस्ट स्केड्यूलिंग फीचर। मतलब इसमें इमेज एडिटर है, आप इमेज कोई भी अपलोड करते हो तो उसको एडिट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये आपको पोस्ट को स्केड्यूल करने में भी हेल्प करता है। आपने एक डेट डिसाइड कर दी कि इस डेट को ये अपलोड करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग को इस डेट को नेट मिलते ही अपलोड कर देगा। नेक्स्ट आता है इट हैज़ एक्सटेंसिबल फीचर्स थ्रू प्लगइन्स। फीचर्स इसमें बहुत सारे प्लगइन्स के थ्रू, जो हमने प्लगइन्स लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, उन प्लगइन्स के थ्रू इसमें फीचर्स और बढ़ जाते हैं। हम फिफ्थ फीचर पे आते हैं इट हैज़ द ऑप्शन टू ऐड कैटेगरीज एंड टैग्स। इसमें कैटेगरीज और टैग्स भी हम ऐड कर सकते हैं, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। सिक्स्थ फीचर आता है विंडोज़ लाइव राइटर हैज़ पोस्ट ड्राफ्ट एंड बैकअप फीचर। एंड इसका नेक्स्ट फीचर है इट हैज़ एन इनबिल्ट स्पेल चेकर, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हमको प्रोवाइड कर रहा है। बैकअप प्रोवाइड कर रहा है, स्पेल चेकर प्रोवाइड कर रहा है, कैटेगरीज और टैग्स आप इंसर्ट कर सकते हो, इमेज एडिटर है, मतलब सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज है ये, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। अब हम ये चीज़ देख लेते हैं कि ये फ्री तो है, लेकिन हम डाउनलोड कैसे करेंगे, हम वो चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके लिए विंडोज़ एसेंशियल डाउनलोड करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ लाइव एसेंशियल आता है, हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो हम पूरी स्टेप्स देख लेते हैं। आपको सर्च करना है विंडोज़ लाइव एसेंशियल्स, तो आपको एक लिंक मिलेगी, वो आप ओपन करोगे तो आपको विंडो कुछ इस तरह की ओपन होगी। उस विंडो में आपको डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड नाउ के बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपका जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा, और सेटअप जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो आप लेफ्ट हैंड साइड पे बटन है, मैंने आइकन शो किया हुआ है कि वो किस तरह का दिखेगा। उस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडोज़ एसेंशियल 2012 लिखा हुआ आएगा, और वो प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, जिसमें वो आपका इंस्टॉल होता रहेगा। नेक्स्ट हम जाते हैं कॉन्फ़िगरिंग विंडोज़ लाइव राइटर। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, अब उसको पूरा कॉन्फ़िगर करना है हमारे अकॉर्डिंग कि हम कौन सा ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ब्लॉग एडिटर यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें अब हमको इसमें सेटअप करनी है। तो कॉन्फ़िगरिंग विंडोज़ लाइव राइटर में सबसे पहले हमको क्या करना है, हम विंडोज़ लाइव राइटर नाम का एक ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब हम उसको इंस्टॉल कर रहे थे विंडोज़ एसेंशियल को, तो आपको सिर्फ ओपन करना है विंडोज़ लाइव राइटर। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वो उसमें कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक सर्विस एग्रीमेंट देगा, विंडोज़ एसेंशियल 2012 माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है। नीचे देखो दो बटन दिए हुए हैं, एक डेक्लाइन है, एक एक्सेप्ट है। आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो आपका विंडोज़ लाइव राइटर ओपन हो जाएगा। विंडो कुछ इस तरह की दिखेगी जहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर विंडोज़ लाइव राइटर। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, पूरा सेटअप रन होगा। मैं पूरी सीक्वेंस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होगी। आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद व्हाट ब्लॉग सर्विस डू यू यूज़, मतलब अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कौन सी ब्लॉग सर्विस को यूज़ करते हो अपने ब्लॉग्स को पोस्ट करने के लिए। आप एक नया ब्लॉग बनाना चाहते हो, वर्डप्रेस को यूज़ करते हो, शेयर पॉइंट को यूज़ करते हो, और अदर सर्विसेज को यूज़ करते हो, वो पूछ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पे वर्डप्रेस यूज़ किया है, तो हम यहाँ पर भी वर्डप्रेस पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। वर्डप्रेस पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो वो आपसे पूछेगा ऐड अ ब्लॉग अकाउंट। आप अपना ब्लॉग अकाउंट मेंशन करो, मतलब जो ब्लॉग है उसका एड्रेस आपको यहाँ इंसर्ट करना है। तो जैसे मैंने इंसर्ट किया हुआ है, फिर उसमें आपका वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, वो साइन इन करेगा उस ब्लॉग को एक्सेस के लिए। तो वो आपको यूज़र नेम पासवर्ड शो करना है, लिखना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा सेटिंग अप योर ब्लॉग, और वो देखो वो फाइल जो है लैपटॉप से वेब पे जा रही है, वो वर्ल्ड ग्लोब बना हुआ है वहाँ से, मतलब वो आपका ब्लॉग अकाउंट जो है वो पूरा सेटअप हो रहा है। नीचे लिखा हुआ आएगा एनालाइजिंग ब्लॉग होम पेज वेब एड्रेस एंड कंटेंट्स, मतलब जो आपने वेब एड्रेस दिया है वो उसको एनालाइज करेगा, वहाँ से कंटेंट्स आपका एक्सेस करेगा, और वहाँ पे वो अपलोड करने की फिर कोशिश करेगा। और जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पे आ जाएगा
योर ब्लॉग हैज़ बिन सेटअप, प्लीज़ कन्फर्म दैट यू वुड लाइक टू सेव दिस ब्लॉग। आप कन्फर्म करो कि ये ब्लॉग आपको सेव करना है कि नहीं। फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका ब्लॉग जो था वो पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अंडरस्टैंडिंग विंडोज़ लाइव राइटर स्कीम। मतलब अब सेटअप होने के बाद आपका वो विंडोज़ लाइव राइटर ओपन होगा जहाँ पे आप अपना पूरा ब्लॉग लिखेंगे। तो जब आप अपना ब्लॉग लिखोगे तो आपको विंडो कुछ इस तरह से दिखेगी जहाँ पे आपकी इंटर होगी सारी डिटेल्स। इसमें जो जो कंपोनेंट्स हैं वो लेबल किए हुए हैं, हम एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टाइटल बार, सबसे ऊपर दिख रहा है। टाइटल बार टॉप मोस्ट बार होती है जिसमें आपके ब्लॉग का नाम लिखा रहेगा और एप्लीकेशन का नाम लिखा रहेगा कि आपके ब्लॉग का क्या नाम है और उस ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम टाइटल बार के देखें तो क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ से आपको सारे बटन्स दिख जाएंगे, और राइट हैंड साइड पे हमारे कंट्रोल बटन से मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने वाले। नेक्स्ट हम आते हैं रिबन पे। रिबन दिख रहा है आपको, इस रिबन पे आपको सारे टैब हैं, जैसे लाइव राइटर टैब मिल जाएगा, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ब्लॉग अकाउंट है। इससे सारी रिलेटेड कमांड्स मिल जाएगी। जैसे होम टैब पे आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाते हैं, डिज़ाइन, फ़ॉन्ट डिज़ाइन वगैरह और वो सारी चीज़ें। इंसर्ट में अगर आपको कोई इमेज वगैरह इंसर्ट करनी है, हम एक एक करके वो सारे फीचर्स भी आके डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें क्लियरली विजिबल होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्ट प्रॉपर्टीज टूल बार, जो लेफ्ट हैंड साइड पे लेबल किया हुआ है पोस्ट प्रॉपर्टी टूल बार। इस पोस्ट प्रॉपर्टी टूल बार में आपको कैटेगरीज, टैग्स, ये सारी चीज़ें ऐड करने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ आप उस जो पोस्ट है आपकी, ब्लॉग है, उसको आप पब्लिश कब करना चाहते हो वो डेट और टाइम भी आप असाइन कर सकते हो। उसके बाद आप ऑथर का नाम भी असाइन कर सकते हो। मतलब ये सारी चीज़ें आप यहाँ पोस्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार में आपको इंसर्ट करने को मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारी वर्क स्पेस, मतलब जहाँ पे हम हमारा ब्लॉग लिखेंगे। ब्लॉग जहाँ लिखते हैं उसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है व्यू टैब्स। व्यू टैब्स में आपको लेफ्ट कॉर्नर पे 3 तरह के व्यूज़ दिखते हैं। सबसे पहला व्यू होता है एडिट व्यू। इस व्यू में जो पोस्ट है वो आपकी क्रिएट होती है, मतलब आप उसमें एडिट करते हो, टाइप करके, इंसर्ट करके, सारी चीज़ें करके आप उसको क्रिएट करते हो। सेकंड व्यू आता है प्रीव्यू व्यू। प्रीव्यू में जब आपकी पोस्ट कंप्लीट हो जाती है, आप चाहते हो ये देखना कि आपकी पोस्ट कैसी दिखेगी जब ब्लॉग को कोई रीड करेगा आपका व्यूअर, तो वो कैसे दिखेगी वो आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। थर्ड बटन आता है सोर्स का, सोर्स व्यू। सोर्स व्यू जो है वो आपका सोर्स कोड दिखाता है पोस्ट का, कि जो पोस्ट है उसका सोर्स कोड क्या होगा, वो आपको सारी चीज़ें उसमें दिखती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे क्रिएटिंग अ पोस्ट। ये तो हमने देख लिए कि जब पोस्ट करने के लिए जब हमारी स्क्रीन आती है तो वो लाइव राइटर की स्क्रीन कैसी दिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट बनाना। तो जब आपको पोस्ट बनानी है तो वहाँ पे नीचे देखो लिखा हुआ है एंटर अ पोस्ट टाइटल। तो यहाँ पे आप आपको क्लिक करके यहाँ पे आप आपके टाइटल, पोस्ट का टाइटल लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, और एंटर दबा दोगे तो आप राइटिंग एरिया पे पहुँच जाओगे। अपना पूरा आर्टिकल आप लिख सकते हो जहाँ पे जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हो। रिबन का यूज़ करके आप अपनी फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फिर अलाइनमेंट वगैरह, बुलेट्स, जो भी आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। अब थर्ड स्टेप आती है इसमें, अगर आपको हाइपरलिंक, इमेजेस, वीडियो, मैप एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अगर आपको इंसर्ट करनी है तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब पे। जब आप इंसर्ट टैब में जाओगे तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। देखो वहाँ हाइपरलिंक लिखा है, पिक्चर लिखा है, फोटो एल्बम, वीडियो, मैप। तो आपको जो भी चीज़ इंसर्ट करनी है आप वहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। इमेज में देखो कार की इमेज इंसर्ट करी हुई है, जो हमने वर्ड प्रेस में भी डिस्कस किया था। सेम चीज़ यहाँ पे भी वही सेम कार की फ़ोटो डली हुई है। इसके बाद अगर आपको ब्लॉग ऑप्शंस पे जाना है तो ब्लॉग अकाउंट टैब जो है, उस ब्लॉग अकाउंट टैब में आपको ब्लॉग ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे एडवांस्ड में जाने के बाद आपको जो है सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं कि आपका अकाउंट कैसा होगा, पिक्चर्स कैसी होंगी, एडिटिंग, प्लगइन्स, एडवांस, सारी चीज़ें सेटिंग्स आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। उसके बाद अगली चीज़ ब्लॉग अकाउंट में एक और चीज़ आती है, ब्लॉग थीम और अपडेट थीम। तो जब आप अपडेट थीम पे जाते हो तो वो ब्लॉग थीम को डाउनलोड करता है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको देखो नया बॉक्स दिखेगा जहाँ लिखा रहेगा डाउनलोडिंग ब्लॉग थीम। तो यहाँ से आपकी जो ब्लॉग की थीम है वो पूरी थीम आपकी डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद आपकी थीम चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इमेज है उस इमेज में आपकी थीम नहीं है,
राइट हैंड साइड वाली इमेज में थीम है। तो यहाँ थीम हमने पूरी कार के ऊपर हम लिख रहे थे आर्टिकल, ब्लॉग हमारा पूरा कार के ऊपर था, तो हमने कार की ब्लॉग थीम डिसाइड करी। आप चाहो तो कोई सी भी ब्लॉग थीम डिसाइड करके बैकग्राउंड में वो ब्लॉग थीम लगा सकते हो। तो थीम इस तरह से दिखती है कि पूरा बैकग्राउंड आपका इफेक्टिव अट्रैक्टिव बन जाता है, कि मतलब जब व्यूअर पढ़ेगा तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड से तो लुक आएगा और लुक जिस चीज़ का आता है उस तरफ व्यूअर्स खींचे चले आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीव्यूइंग द पोस्ट। हमने पोस्ट पूरी रेडी कर ली। अब पोस्ट जब रेडी हो जाती है तो पोस्ट रेडी होने के बाद आपको उसको प्रीव्यू करना है। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ी थी। ये वीडियो पूरी तरीके से अगर हम बोलें तो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें हमने ब्लॉग्स को पढ़ना सीखा था, ब्लॉग्स बनाना सीखा था। तो उसी तरह से यहाँ पे हम वही काम कर रहे हैं। तो प्रीव्यूइंग का ऑप्शन हमने देखा था कि वहाँ पे वो बताता है कि अगर कोई व्यूअर है तो वो मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करता है तो वो मोबाइल फ़ोन का प्रीव्यू दिख सकता है, अगर कोई उसको कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहा है तो कंप्यूटर का ऑप्शन दिख सकता है। तो यही सारी प्रीव्यूइंग द पोस्ट में आपको ऑप्शन मिलता है, जो हमने व्यू टैब में पढ़ा था। सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है प्रीव्यू। उस प्रीव्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका जो ब्लॉग है वो कैसा दिखेगा। और प्रीव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रीव्यू पे आप क्लिक करते हो तो आपको वो चीज़ दिखती है जो यूज़र एक्चुअल में वहाँ पे स्क्रीन पे या फिर आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद देखेगा। और उस टाइम पे वो सेम सिनेरियो आपको वहाँ सामने स्क्रीन पे दिखता है, जिसकी वजह से आप ये डिसाइड कर पाते हो कि वो व्यूअर को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। सेकेंड थिंग, अगर कोई उसमें मिस्टेक होती है तो प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू जब आप देखते हो तो प्रीव्यू से वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। सो इसलिए प्रीव्यू बटन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आते हैं, हमने प्रीव्यू कर लिया, पहले तो क्रिएट करी, क्रिएट करके प्रीव्यू किया। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, पब्लिशिंग द पोस्ट। मतलब फाइनली अब हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट को एक्टिव कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं। तो पब्लिशिंग के लिए आपको होम टैब में ही पब्लिश बटन दिखता है, जिसपे एक पूरा वर्ल्ड ग्लोब का सिंबल है और उसके ऊपर एरो बना हुआ है। मतलब आप अब उसको इंटरनेट पे पोस्ट करने जा रहे हो, पब्लिश करने जा रहे हो। तो जब आप पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है, नया डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है पब्लिशिंग योर पोस्ट। इस पब्लिशिंग योर पोस्ट में लिखा देखो, पब्लिशिंग पोस्ट टू द क्रिएटिव निधि, ओपन माय ब्लॉग इन द ब्राउज़र आफ्टर पब्लिशिंग। तो इससे क्या होगा, वो ब्लॉग को ओपन कर देगा जब आपकी पब्लिशिंग फिनिश हो जाएगी। तो ब्राउज़र ओपन करेगा और ब्राउज़र ओपन करने के बाद वो आपका ब्लॉग आपको दिखा देगा कि किस तरह से वो पब्लिश हुआ है।